लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि मेरा भी रवैया गलत था। तुम मेरी खुशी के लिए ये नहीं कह सकते। कितने मगरूर हो तुम, कितने सख्त दिल हो। मेरी बच्ची, तुम्हें कुछ तो बोलो। आंखें खोलो, ये तो आंखें खोलो, आंखें खोलो। आंटी की आवाज है। उठ जाओ मेरी जान, उठ जाओ अल्मास। अलमास, कुछ नहीं होगा तुम्हें अल्मास, कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची को बचा लो, खुदा के लिए मेरी बच्ची को बचा लो। ये क्या किया तुमने अल्मास, ये क्या किया तुमने बेटी, ये क्या कर दिया। हाय अल्लाह मेरी बच्ची, हाय मेरे अल्लाह, हाय। उसने ऐसा क्यों किया? तवज्जो के लिए किया होगा। बस करो, वो लड़की मर रही है यार। यार उसका अपना कोई चक्कर होगा, डराना चाहती होगी सबको। आवाज दो मुझे, या अल्लाह मेरी बच्ची। क्या हुआ? अल्मास ने सारी नींद की गोलियां खा ली नूर। ये क्या हो गया? अलमास, अल्लाह रहे। चलें अम्मी, आप भी आराम से बैठ जाएं। आपको भी आराम की जरूरत है, आज ही तो अस्पताल से आई हैं। या मेरे अल्लाह, ये मुसीबत मुझ पर ही आ जाती। ये मत कहें। हाँ नूर, अमीन, अब कैसी तबीयत अलमास की? इंतजार कर रहे हैं और आज रात शायद यहीं रुकना पड़े। हो सकता है कल छुट्टी हो। चलो ठीक है। देखो, डॉक्टर से जो भी बात हो मुझे जरूर बताना। ठीक है। हम अकेले क्यों खा रहे हैं? सब लोग कहाँ हैं? सब तैयार हो रहे हैं, नीलामी के फंक्शन में जाना है ना। नीलामी क्या होती है? देखो, बाबा आ गए, उनसे पूछो, वो अच्छे से बताएंगे। खाना खा रहे हो? देखो अच्छी तरह प्लेट साफ करना। हाँ बाबा, नीलामी क्या होती है? क्या? नूर आंटी कहती हैं कि वो अमीर नहीं और आप अमीर हैं। अच्छा अच्छा, मैं। चलो जल्दी से खाना खत्म करो अपना। नूर, हॉस्पिटल से कोई खबर आई है क्या? सब कुछ ठीक है। आज रात वो लोग वहीं रुकेंगे, सुबह सब घर आ जाएंगे। अली, रात के खाने के बाद थोड़ी वॉक कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, दोनों की वॉक भी हो जाएगी। मैं तैयार हूँ मेरी जान। अम्मी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बिल्कुल मलिका की तरह। बहुत शुक्रिया मेरी जान। अब तुम नूर को परेशान नहीं करना, खाना खाकर सो जाना, ठीक है मेरी जान? नूर, तुम अब ठीक हो ना? जी ठीक हो। क्यों, क्या हुआ है? बीमार हो तुम क्या? नूर अल्मास के लिए परेशान है ना, इसलिए पूछ लिया मैंने। अम्मी ने हफीजा से बात कर ली है, उसे जान का खतरा नहीं है अब, इसलिए अपनी कजिन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। गुड इवनिंग सबको। आज रात टेबल कुछ खुश आमदीद। तुम्हें टेबल खाली खाली लग रही होगी ना? अचानक से इतनी खूबसूरती देख के मेरी तो सांसें ही रुक गईं। माफ करना प्लीज। अली, तुम्हारा ये कजन फ्रांस में ज्यादा रहा है शायद। फरहाद, दरअसल मैं इतनी तारीफों की आदी नहीं हूँ। शायद अली ना तुम्हें कह रही है। हम आज रात नीलामी में जा रहे हैं, तुम चाहो तो आ सकते हो। मेरा वहां क्या काम है अली? अमीर लोगों का फंक्शन है, तुम जाओ। देखो, नूर भी मेरी तरह ही है। चलो ये फिनिश करो।
मेरी जान, मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए इससे पहले कि अम्मी शोर करने लग जाएं। उन्हें मजीद इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, खाना अपना पूरा खत्म करना। चलो मिलते हैं फिर। बाय बाय बेटा। कुछ कहना चाहते हैं फरहाद साहब? तो फिर मौसम अच्छा है। हद ही हो गई जाहिद, हद है। बिल्कुल सही रात चुनी तुमने। देखो मतलब 3 साल बाद पहली बार हम किसी तकरीब में जा रहे हैं। शादी के बाद पहली बार अपने दोस्तों से मिलना जुलना होगा और मेरा शौहर गायब है। अरे नाज़ान, इतना क्यों सोच रही हो तुम? दिल मेरा भी नहीं चाह रहा था, यकीन करो। अली ने डोनेशन दिया है, बस इसलिए जा रही हूँ। पता नहीं हमारे घर वालों को क्या हो गया है। मुलाजमा की बेटी ने खुदकुशी की है, लेकिन डिप्रेशन में हम सब हैं। बस खामोश हो जाओ नाज़ान। अली, माफ करना मुझे, लेकिन मेरे शौहर पर जो मुझे शक है वो अभी तक दूर नहीं हुआ है। बस कर दो नाज़ान, खुदा का वास्ता। अल्लाह जाने वो कहाँ होगा। अलमास हॉस्पिटल में है और जाहिद साहब कहाँ है कुछ पता नहीं। तो परेशानी तो होगी ना। सिर्फ तुम्हारी बात पर यकीन किया है मैंने। तुम पागल हो गई हो नाज़ान। हाँ, हैरत है, मुझे पता नहीं ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आती हैं। शर्म आती है मुझे सुनते हुए। नाज़ान, मैं तुम्हें इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हारा शौहर इस वक्त अलमास के पास नहीं है। दोबारा भी इस पे बात मत करना। मेरी जान, कितने सालों बाद हमारी एक साथ पिक्चर्स आएंगी ना? हाँ, कुछ ज्यादा ही तस्वीरें ले रही हैं। मुबारक हो अलीना साहिबा, आपने दोबारा से पार्टीज में आना शुरू कर दिया है। आपकी तबीयत अब कैसी है? जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और आज से आप हमें एक साथ ऐसी पार्टीज में अक्सर देखेंगे। ठीक है, बहुत हो गया, आगे चलते हैं। जानती हूँ कि तुम पसंद नहीं करते, लेकिन बस मेरी खातिर अली। देखे अतुल साहबा, ये रात अलीना के लिए तो वाकई अफसानवी है। इसकी खुशी देखें, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। शुक्र है अल्लाह का। अगर आपने कुछ पूछना नहीं है तो अंदर चलते हैं। मतलब वो लोग आ गए। अली तो अतिया देकर हमेशा पीछे ही हट जाता था। सही कहा। यकीनन अलीना ने जोर लगाया होगा। आई एम श्योर आज रात सबकी नजरें उससे नहीं हटेंगी। आखिर 3 साल बाद तो वो लौट कर आई है। जरा देखो तो उन्हें पिक्चर्स के लिए घेरा हुआ कैसे है। अलीना पहले बहुत ग्रेसफुल थी। दोनों विक्टोरिया और डेविड की जोड़ी लगते थे। सही कहा, उसने अभी भी विक्टोरिया को पीछे नहीं छोड़ा। देखो कैसे ढांचा बन गई है। देखो देखो कैसे देख रहे हैं हम लोगों को, जैसे खा ही जाएंगे हमें। हाँ, इग्नोर करो। आ गए वो। देखा आपने अतुल साहबा, लोग किस तरह से अलीना को देख रहे हैं, जैसे आंखों से उसे खा जाएंगे। अल्लाह हर बुरी नजर से मेरी बेटी को महफूज रखे। खुश आमदीद, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। मेरे शौहर को ऐसी पार्टीज के लिए मनाना मुश्किल काम है, बस इसीलिए वक्त लगा। आपके शौहर को कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ये है बहुत सखी दिल। आपके डोनेशन करने के लिए मैं जाती तौर पर शुक्रिया अदा करती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर मैं डोनेशन नहीं देता तो कोई और दे देता। आप तो वाकई बहुत अच्छे हैं। हर साल सबसे ज्यादा डोनेशन के बावजूद आप यहाँ कभी नहीं आए। आज आपके आने से हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। अगर आपकी तारीफों का सिलसिला बंद हो गया हो तो हम अपनी जगह पर बैठ सकते हैं।
जरूर, आइए आइए, बैठिए। हाँ, यहाँ बैठ जाते हैं। देखा तुमने, उसे तुम्हारा उसके शौहर से बात करना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं बदली। क्या कहूँ, अफसोस। चलो अब यहाँ से चलें। मुझे कह रही थी कि आज की स्टार तो आप होंगी और पीछे तुम्हारे पड़ गई। सोते हुए कितने प्यारे लगते हो। ये भी तुम्हारी तरह प्यारा सा हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह अक्लमंद फरिश्ता हो, सबसे बहुत प्यार करे। तुम दोनों कभी थोड़ी देर के लिए भी एक दूसरे से जुदा ना हो, इंशाल्लाह। हेलो आंटी जान, बस आपकी आवाज़ सुनना चाहती थी। अलमास से मिली हैं आप? नहीं बेटा, वो तो अंदर ही नहीं जाने दे रहे। अच्छा सुने, देखिए आप खुद को थकाए मत, आपको भी आराम करना चाहिए। आप कहे तो मैं आ जाती हूँ ना, मर्द भी सो गया है, मैं भी आपके पास आना चाहती हूँ। नहीं नहीं बेटा, आने की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम देखो। वैसे भी यहाँ ज्यादा लोग नहीं आ सकते। मेरा भी दिल नहीं लग रहा, मैं वहाँ आना चाहती हूँ। तुम परेशान मत हो। ठीक है, खुदा हाफिज। नूर, क्या तुम अपने कमरे में जा रही हो? हाँ, आप क्यों पूछ रहे हैं? सोच रहा था कुछ बात कर लें। क्या कोई खास बात है फराज साहब? कोई खास बात नहीं, मैं बस कुछ। नूर तुम ठीक तो हो? नूर, नूर तुम ठीक तो हो ना? नूर, क्या हुआ नूर? क्या हुआ नूर? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? वो शायद मेरा पेट खराब हो गया है। अगर तुम्हें कोई राज की बात पता चले और अगर फोन पर बात करते सुनो या कुछ भी मशकूक देखो तो फौरन आकर मुझे बताना, ठीक है? आप मुझसे कोई बात करना चाहते थे? चलो आओ मेरे साथ बाहर चलो, चल के ताजा हवा लेते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। नहीं, कुछ देर सोना चाहती हूँ, बेहतर महसूस करूंगी। चलो नूर, पेट खराब होने का इलाज नींद नहीं है। ऐसी भी क्या बात है जो आप इतनी जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ? तो फिर मेरी बात मान लो ना, जिद क्यों कर रही हो तुम? मेरे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? कहना क्या चाहते हैं आप? नूर, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम भाग रही हो। तुम्हारी जगह होता तो भागता नहीं। हमारे दरमियान एक छोटा सा राज है और वो तुम जानती हो। क्या आप बात करें? अच्छा ठीक है, चलें बात करते हैं। तो अभी हम आपके सामने पेश कर अरे रहे हैं वाह, ये खूबसूरत बिल्कुल और मेरे नायाब बेडरूम चीज़। के लिए बेहतरीन चीज है। कितना खूबसूरत है। शुक्र है कि जाहिद नहीं आया नाज़ान, तुम तो हर चीज में ही कूद पड़ती हो माशाअल्लाह। खैरात का काम है ना, इसीलिए मैं आ गई हूँ। और क्या? 2.5 लाख रुपए, 3 लाख, 3.5 लाख, वहाँ भी देख लो आप। 4 लाख। क्या? क्या कोई और है इससे ज्यादा की बोली लगाने वाला? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं।
क्या तुम इस औरत को जानते हो? हाँ, कौन सी औरत? है कोई और? वो जो तुम्हारे साथ बैठी हुई है और मुसलसल तुम्हें देखे जा रही है। भेज दिया जाए इसे। कोई और है इससे ज्यादा की बोली लगाने वाला? मुझे क्या पता कौन है। वैसे तो हम यहाँ पर चैरिटी के लिए डोनेशन देने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पर तो हर तरफ बस अजीब सी औरतें हैं। अगर कोई और नहीं है तो हम इसे अलीना, बेच रहे हैं। मुझे तुम लाई हो यहाँ जबरदस्ती। 4,10,000। सालों तक तुम्हारी शकी आदत ने शौहर को तंग किया। तुम तो उसके ऊपर से गुजरने वाले परिंदे को भी बर्दाश्त नहीं करती थी। उसका दम घुट गया, सुकून का सांस तक नहीं ले सकता। उसे तुमसे मोहब्बत हो भी जाती तो भी नहीं करता। आजिज़ कर दिया था तुमने, आजिज़। ठीक है मेरी जान, मुझे कोई मसला नहीं, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। 4,20,000 मैं इसे बेच रही हूँ। है कोई और? तो ये खूबसूरत और नायाब चीज 4,20,000 में एजे मैडम ने खरीद ली है। अब ठीक हो? ताज़ा हवा में आकर बेहतर लग रहा है? हाँ, वैसे मैंने कहा था कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगी। आपको जो भी बात करनी थी। जैसे कि आपने कहा था आपके लिए कॉफी और नूर साहिबा के लिए अदरक वाला कहवा लाई हूँ। मैंने तो कुछ नहीं कहा था। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसीलिए। नहीं, तुमने खामख्वाह जहमत की। मुझे अदरक का कहवा पसंद नहीं। ठीक है, अब आप जा सकती हैं। हमें और कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। ठीक है, शब बखैर। अब आप जल्दी मौजू पर आएंगे? मैं वाकई थकी हुई हूँ। मैंने कोई मजाक तो नहीं किया? क्योंकि मैंने तुमसे कहा आओ बाहर चलते हैं, मुझे कुछ बात करनी है। पता नहीं तुम भी क्या क्या सोच रही होगी। मुझे आप बिल्कुल संजीदा नहीं लग रहे, लेकिन मैं बहुत थकी हुई हूँ फराज साहब। इसीलिए आपको जो भी कहना है प्लीज जल्दी कहें। एड? एड? जी हाँ, कमर्शियल की ऑफर दे रहा हूँ। 15वीं सदी से या आज तक चमकता धमकता सुनहरी वर्क से मुज़य्यन ये हैंड मिरर। अली, क्या मैं ये ले लूं? तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना इससे? जैसा ठीक लगे। 1,35,000। मुझे तो आप बड़ा फजूल खर्च कह रही थे अतुल साहब। अब देखिए आपकी बेटी छोटे से आईने के लिए कितना पैसा भारी है। मेरी बेटी को सेब देता है। 1,35,000। है कोई और? मिरर, ब्यूटीफुल मिरर, कोई है मुझसे खूबसूरत? अल्लाह ही तुम्हें अक्ल दे नाज़ा। 1,35,000। क्या कोई और नहीं है? 1,35,000 में ये खूबसूरत मिरर अलीना कोजान के पास जाता है। और अब आज की हमारी नीलामी की सबसे खास चीज आपके सामने है। अब हम मोहतरम अली कोजान की अतिया की हुई इस अमेरिकन मॉडल क्लासिक कार को 50 लाख से नीलाम करना शुरू करते हैं। 55 लाख, 60 लाख। ये क्या कर रही है? अपनी कार की बोली लगा रही है, पागल है क्या? अलीना, तुम पर इस नीलामी में शामिल होना मुनासिब नहीं लग रहा बेटा। छोड़िए ये दकियानुसी बातें अम्मी, आपको कुछ भी नहीं पता है। जरा अलीना को तो देखो, अपने ही शोहर की हत्या की हुई गाड़ी वापस खरीद रही है। 61 लाख, बहुत खूब। 62 लाख, बहुत ही आला। अलीना, पता है ऑकवर्ड लग रही हो सबको। क्या हुआ है अली? मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ। देखो ये गाड़ी मेरी होगी। और अब ये अमेरिकन क्लासिक कार 62 लाख में अलीना कोजान के पास जा रही है। दुनिया बहुत छोटी है और हमारी चमकदार दुनिया और भी छोटी है। उस दिन तुम्हारी तस्वीरें खींचने वाला फोटोग्राफर अब मेरे लिए काम कर रहा है। उसने मुझे बताया कि तुम में एक चमक है। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन वो तस्वीरें मैंने इश्तिहार के लिए नहीं खिंचवाई थी।
बल्कि आप अपने फोटोग्राफर से पूछें कि वहाँ क्या हुआ था और किस तरह मेरी तस्वीरें खींची गई, मुझे नहीं पता था। ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें नहीं समझता, लेकिन हकीकत में मैं तुम्हें समझता हूँ। तुम एक छोटी जगह से आई हो, यहाँ तुम पर खानदानी दबाव है, जानता हूँ। और इस कुजान फैमिली के लोग पुराने ख्यालात के मॉडर्न लोग हैं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, मुझ पर दबाव डालने की बात जहन में कहाँ से आ गई? और मैं जहाँ से आई हूँ उस जगह का इस बात से क्या ताल्लुक है? नूर देखो, मैं तुम्हारे इन अजीज कुजान्स की तरह नहीं हूँ। मैं जिंदगी को बहुत वसी और आरामदेह अंदाज में जीता हूँ। यानी मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद और ख्वाबों से नहीं जांचूंगा। क्या है मेरे ख्वाब? तुम जवान हो, खूबसूरत हो, आखिर कब तक तुम इस फार्म में फंसी रहोगी? तुम्हारे अपने ख्वाबों को पूरा करना कोई गुनाह नहीं है। मैं कमर्शियल स्टार बनने का सोच रही हूँ, ऐसा है? हाँ बिल्कुल। देखिए, आप मुझे नहीं जानते, शायद उन तस्वीरों की वजह से आपको ऐसा तासुर मिला होगा, लेकिन मेरा ऐसा कोई ख्वाब नहीं है और ये हकीकत नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आपके फोटोग्राफर की तारीफों के लिए बहुत शुक्रिया। मैं आपकी ऑफर में दिलचस्पी नहीं रखती। मेरा ऐसा कोई ख्वाब नहीं है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। गुड नाइट। अच्छा तो फिर क्या ख्वाब है तुम्हारा? मोहब्बत? तुम यहाँ अपने ख्वाबों की मोहब्बत को जीने का ख्वाब देखती हो? बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तुम लोगों ने अली साहब के चेहरे को देखा था? हाँ। इस आदमी के सब्र को सलाम है। अच्छा बस ठीक है, ठीक है। हमारे अलावा और भी बहुत से लोग मौजूद हैं यहाँ। पता नहीं कौन सा फोटो शूट है ये। अली कैसे हो तुम? हो हसन भाई, क्या हाल है? काफी अरसे बाद मुलाकात हुई। हाँ ये तो है। वो औरत कौन है? वो कोई भी हो, तुम्हें उससे क्या लीना? मैं उसे जानती हूँ। ये औरत पिछले साल बहुत सी मैगजीन्स में आई थी। इसकी वजह से कितने लोग तलाक ले चुके हैं, जानती हो? जाहिल औरत है। अलीना, कुछ सुन लेगा, चुप करो। इसको शादीशुदा मर्द ही मिलते हैं। वैसे आजकल ऐसी औरतें बहुत हैं। ओ, ये तो अली के पास जा रही है। इसका क्या काम है? अलीना, अब यहाँ गुस्सा मत करना, ठीक है मेरी जान? आप टेंशन नहीं ले, मैं ठीक हूँ। मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहती थी अली साहब, किस्मत में नहीं थी। मेरे एक्स हस्बैंड के पास बहुत बड़ी कलेक्शन थी, आप तो जानते ही होंगे। हाँ, अमेरिकन गाड़ियों का शौक होता है लोगों में। ओह, आपके पास भी बहुत बड़ी कलेक्शन है? थोड़ी बहुत गाड़ियाँ, इतनी नहीं। फिर तो किसी दिन मैं भी देखना चाहूंगी। वैसे मेरा नाम शर्मीन है। अच्छा लगा मिलके आपसे। दरअसल खुशी तो मुझे हुई है। मैं अलीना हूँ, इनकी वाइफ। यकीनन आपको मुझसे मिलकर बहुत खुशी हुई होगी ना? आपने काफी टफ टाइम दिया है। मैं समझी नहीं। मैं नीलामी के मुकाबले की बात कर रही थी। बिल्कुल, और किस बारे में बात करेंगी आप? ये तो सही कहा आपने, टफ टाइम दिया मैंने। कैसा लगा आपको? अलीना बस बहुत हो गया। ये क्या किया आपने? हाय, क्या हाल हो गया। आई एम सो सॉरी, माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। बहुत बड़ी गलती हो गई ना मुझसे। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब इस गलती को सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है ना, तो फिर बस मैं अभी वापस आती हूँ। आ जाइए। पिया मेरे अल्लाह। ये अलीना उस औरत को कहाँ ले जा रही है? जाओ जल्दी उसके पीछे जाओ, कहीं कोई तमाशा ना बन जाए। चलो अंदर, चलो 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 अंदर, बताती हूँ तुम्हें। तुम क्या समझती हो खुद को, जाहिल औरत? अलीना साहबा, ये कैसी बदतमीजी है? ये आप क्या कर रही हैं? बात सुनो, मेरा नाम अलीना कुजान है। मैं तुम्हारी उन सोसाइटी की दोस्तों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। आज के बाद तुम शादीशुदा मर्दों के साथ छेड़छाड़ तो क्या, तुम कभी उनके सामने आने की भी हिम्मत नहीं करोगी, समझी तुम, जाहिल औरत? आप पागल हो गई हैं, मेरे बाल छोड़े। अलीना असली रूप में आ गई। बात सुनो, जिस आदमी पर तुम्हारी गंदी नजरें हैं, जानती हो कौन है? वो आदमी मेरा शौहर है। मेरे शौहर से कुछ भी नहीं मिलेगा। दोबारा मेरे शौहर के करीब भी आई ना, तो याद रखना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। ठीक है, समझ गई हूँ मैं, अब छोड़ो मुझे। इसके तो बाल भी नकली हैं। अब बात सुनो मेरी,
आज तो तुम्हारे ये नकली बाल मेरे हाथ में हैं, कल तुम्हारे असली बाल नोच लूंगी। मेरा काम तो हो गया है नाज़ान, चलो अब चलते हैं। हाँ जनान, मर्द का पूछना था मुझे, सो गया क्या? मर्द सो गया है अली साहब, आप फिक्र ना करें। वो कुछ बीमार था ना, वो नूर को बुला सकती हो तुम? मैं उससे पूछ लेता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है उसके साथ। नूर साहिबा फराज साहब के साथ लॉन में है, रुके मैं आपकी बात करवा देती हूँ। पहले आपको मेरे काम की टेंशन थी, अब आपको ये टेंशन है मैं किससे मोहब्बत करती हूँ। आखिर आपका इससे ताल्लुक क्या है? दिफा अच्छा कर लेती हो नूर। आप गलत कह रहे हैं फराज साहब, मैं आपके सामने अपना दिफा नहीं कर रही हूँ, और आप क्या सोचते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, ये इशारे पहले भी दे चुके हैं। तुम तो बहुत ही समझदार लड़की हो, थोड़ा और समझदार बनो। मुझे साफ साफ बताओ किस बारे में बात कर रहा हूँ मैं? मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं करना चाहती हूँ, तो प्लीज प्लीज मुझे मजबूर ना करें। नूर साहिबा, अली साहब आपसे बात करना चाहते हैं। जी कहें। हाँ, कुछ बात करनी थी नूर साहिबा। फराज साहब के साथ काफी अच्छी बातचीत चल रही है आपकी। जी, मर्द सो गया है। अच्छा, बात नहीं कर सकती हो, है ना? जिद्दी ना होती तो एक फोन होता तुम्हारे पास भी। नहीं, फिक्र ना करें, उसने कोई शरारत नहीं की। वैसे तुमसे इस तरह बात करना भी मुझे कभी कभी अच्छा लगता है। मैं तुमसे कुछ भी कह दूं लेकिन जवाब नहीं दे सकती तुम, है ना? बहुत ही शानदार इंतजाम था, आपकी दावत का बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अलीना, तुमने तो वाकई बम्बार एंट्री की है, जबरदस्त। आप जानती हैं कि यही मेरा स्टाइल है। देखिए अलीना ने इसका क्या हाल किया है। इसको अचानक से क्या हुआ? हाँ, हुलिया बिगड़ गया है ना। अब हमें अली को ज्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहिए। आप सबको शब बखैर। शब बखैर। तुमने उसका क्या हाल बना दिया। हंसो मत नाज़ान, सब देख रहे हैं। अभी तो मैंने कम किया, अगर हम कहीं और होते ना तो मैं इसके असली बाल भी नोच लेती। मेरी बात नहीं मानी ना? क्या किया तुमने अलीना? शुक्र करो कोई तमाशा नहीं हुआ। कैसा तमाशा अम्मी? हाँ, वो जो मेरे शौहर के साथ फ्लर्ट कर रही थी, वो तमाशा देखना बिल्कुल ठीक था। खैर, आपकी गुफ्तगू में और मुदाखलत नहीं करूंगा मैं। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया अली साहब। हम तकरीबन 1 घंटे बाद घर पहुंच जाएंगे। तुम लॉन में मेरा वेट कर लेना, समझ गई? ठीक है, समझ गई। गुड नाइट। मेरी जान, किससे बात कर रहे थे? वो मुझे मर्द की फिक्र हो रही थी तो मैंने घर पे फोन किया था पूछने के लिए। चलो चलते हैं अब, आ जाओ। मेरे ख्याल से हमारी बात यहाँ खत्म हो गई। आपका ये रवैया बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैं तो ऐसा ही हूँ। कुछ देर पहले जो मैंने सवाल किया था उसका जवाब मिल गया। और ये जवाब पहले से जानता था मैं। आज सबसे खूबसूरत कपल तुम दोनों का था। सारे फोटोग्राफर तो पागल ही हो गए थे। इस हफ्ते मैगजीन्स में बस तुम लोग ही छाए रहोगे। इतने सालों बाद आए हैं तो नाज़ान ये तो होना ही था ना। अली, तुमने अपनी ही अतिया की हुई चीज को खरीदकर नीलामी की हिस्ट्री बदल दी है। ये तो बस एक नेकी है और कुछ नहीं। और मैं अपनी कीमती चीजों को किसी और के हाथों में जाने नहीं देती नाज़ान। वैसे तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखने वाला था। पता नहीं जाहिद न जाने क्या कर रहा होगा। अली, आज वो ऑफिस में ही रहेगा क्या? नहीं मालूम। कॉल करके पूछती हूँ क्या कर रहा है। वो काम कर रहा है, छोड़ दो ना उसे। कैसे छोड़ दूं मैं? माफ करना, इतनी रात हो गई है, मुझे अपने शौहर की कोई खबर ही नहीं। लो, फोन ही नहीं उठा रहा। जानती हूँ साइलेंट पर रख दिया होगा। बस काम से मोहब्बत है इसको।
आ जाओ। तुम भी बहुत एक्साइटेड हो ना? बाबा से दोस्ती जो करने वाले हैं, उन्हें खुशखबरी सुनाएंगे। वो आ गए, बाबा आ गए। हेलो फरहाद साहब, डॉम में बैठे एंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत खूबसूरत है, आप भी आइए ना। नहीं, बहुत शुक्रिया, आप बैठकर एंजॉय कीजिए, मैं चलती हूँ। मैं भी सोने जा रही हूँ अलीना, तुम भी आराम कर लो। आओ अली, कुछ देर बैठते हैं। नहीं, मुझे दरअसल ऊपर कुछ काम है। तुम बैठो फरहाद के साथ। ठीक है, फिर काम खत्म करके आ जाना। हाँ, मैं देखता हूँ। क्या क्या खरीद लिया जनाब? काश तुम भी आते, बहुत कुछ मिस किया तुमने। सॉरी, इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं, आदत है। अलीना बाहर लॉन में है। मसला नहीं है कोई, फरहाद के साथ है। ठीक है, फिर नहीं आएगी। फरहाद काफी बातूनी है। फरहाद के साथ बहुत ज्यादा दोस्ती नहीं हो रही तुम्हारी? तुम फिर से वही तंजिया बातें कर रहे हो ना मुझसे। लेकिन मैं तुम्हें फरहाद के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। उसको हम दोनों पर शक हो गया है, और आज रात तुम्हारी कॉल के बाद उसे पूरा यकीन हो गया। हाँ, ऐसा है तो फिर बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि मैं एक और सिनान के इस घर में नहीं देखना चाहता बिल्कुल। तुम अब भी मुझ पर शक कर रहे हो, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हो। अलमास ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, उसके बाद भी तुम्हारा गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। देखो, भले अलमास ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की, लेकिन बिलबोर्ड्स वाली तस्वीरें तुमने ही खिंचवाई थी। और हकीकत भी यही है, अगर वो सिर्फ जाल होता तो हरगिज इतना गुस्सा नहीं होता जितना कर रहा हूं तुम पर। खैर, क्या कहना था मुझसे तुम्हें? वैसे बहुत कम था, उस फंक्शन का लिहाज कर लिया, वरना मैं बहुत कुछ करती। ऐसे मेरे बताने से तुम्हें मजा नहीं आएगा। जब नाज़ान बताएगी ना, तो फिर वो अलग ही स्टाइल से कहानी सुनाती है पूरी। तुम्हें भी अजीब लगा ना? काश मैं तुम्हें नहीं बताती यार। कैसे देख रहे हो? शर्मिंदा तो मत करो फरहाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बहुत मुतासिर हुआ हूं। या नहीं, तुम्हारा प्यार करने का तरीका थोड़ा सा पुराना है, लेकिन वाकई मुतासिर कुन है, क्योंकि तुम दिल से करती हो। तुम साफ दिल हो। देर हो गई है ना, मैं सोने जा रही हूँ। हाँ, जाहिद वापस आ गया। ये क्या हाल बनाया हुआ है इसने? मस्त है। जाहिद, कहो ना, क्या कहना था नूर? इधर देखो। मैं जानता हूं तुम मुझसे इतने दिनों से कुछ कहना चाह रही हो। अंदर नहीं हूं मैं, दिखता है मुझे। मैं पूछ रहा हूं ना, कब से बताओ तो सही। शायद मैं तुम्हारे गुस्से के खत्म होने का वेट कर रही हूँ। क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो तुम? ये बस इसी वजह से, तुम्हारे इस रवैये की वजह से मैं बात नहीं करती। बात सुनो,
अगर ये रवैया तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो जान लो, इसके जिम्मेदार भी तुम ही हो और कोई नहीं। अली, मैं हाँ? मैं अली कोजान, कहाँ हो तुम? कोजान खानदान वालों, तुम्हारा मजलूम कोजान ये वापस क्या आ हो गया रहा है। रुको देखता हूँ मैं। अली, मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मेरे चीखने चिल्लाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ना? हाँ, ना ही कोई मुझे समझता है, ना ही किसी तक मेरी आवाज जाती है। जाहिद चुप हो जाओ प्लीज, वरना मर्द जाग जाएगा। तो जागने दो उसे अलीना, वो भी देखे अपने ताया का हाल, उससे भी सबक मिल जाएगा कि अपने ताया की तरह नहीं बनना। जाहिद, चलो जाहिद ऊपर चलें। तो नशे में आए हो? ओह, मेरी बीवी भी आ गई। हाँ वाह भाई, मेरी बीवी ने मेरी आवाज सुन ली। अल्लाह तुम्हें अकल दे जाहिद। ताने देने के बजाय अपने शौहर का हाथ पकड़ के ले जाओ, अच्छी औरत है। जाहिद, वाह मेरा खूबसूरत भाई, मेरा शेर जैसा भाई, मेरा मुहस्सिब तरीन और हैंडसम भाई भी आ गया। देखो देखो जरा मेरी अम्मी ने किसे पैदा किया है, देखा आपने? कौन यकीन करेगा कि हम भाई हैं? जाहिद, अली, अपनी हालत देखो, तौबा कितनी बदबू आ रही है, कोई करीब भी नहीं आ सकता तुम्हारे। नाज़ान, अली अल्लाह के वास्ते भाई को ऊपर ले जाओ। आप सब सोए जाके। जाहिद को मैं लेकर जा रहा हूँ, चलो आ जाओ। कहाँ? पूल में फेंकोगे ना? हाँ, कहाँ ले जा रहे हो? नहाना नहीं है मुझे। अरे नहीं नहाना। क्या करके आया तुम अपने साथ यार ये? हाँ, क्या किया तुमने ये? मैंने जो किया बहुत अच्छा किया अली, अपनी बेचारगी और आजिज़ी का ऐलान किया। क्या हुआ, ठीक नहीं किया? मैं तो ये भी ना कर सका ना। ये तुम नहीं हो जाहिद। हाँ, क्यों कर रहे हो खुद के साथ ऐसा? क्या वजह है? हाँ, उस लालची अलमास के लिए अगर तुम अपनी ये हालत बना रहे हो तो तुमसे ज्यादा बेवकूफ और कोई नहीं है। खुदगर्जी का रिश्ता था मुझसे। हाँ, आखिर आज अलमास ने तुमसे कह ही दिया ना कि वो तुमसे प्यार करती है, मुझसे नहीं। तो मेरा क्या है, मैं भी तो वैसा ही हूं ना। उसमें और मुझ में क्या फर्क है? हाँ, तुम मेरे पास भी, तुम्हारे अलावा कोई नहीं है अली, और किसी को फिक्र नहीं मेरी। बात सुनो जाहिद, सो जाओ जाके अभी। क्या अली, क्या समझते हो तुम मुझे? हाँ, क्या समझते हो तुम? अल्लाह के वास्ते बताओ ना अली। हाँ, कहाँ रहता हूं मैं? क्या हैसियत है मेरी, बताओ। हाँ, कोजान फार्म में? मैं कोजान फार्म में रहता हूं क्या? हकीकत बताओ ना मुझे। कुछ नहीं जानते तुम मेरे बारे में। मैं अली कोजान के रहमो करम की भीख का मोहताज हूं। अब बोलो। हाँ बोलो, हाँ बोलो ना। क्या मेरे भाई के रहमो करम और इस भीख के अलावा कोई जगह है मेरे लिए? बताओ ना मुझे। भाई, मत कहो भाई। कौन सा भाई? दरअसल बड़े भाई तो तुम हो अली। बस देखो, तुम अभी होश में नहीं हो। होश में आओ जाहिद। मैं होश में आ जाऊं? होश में आ जाऊं क्योंकि तुम्हें मुझ पर तरस आ रहा है ना। मैं सिर्फ तरस खाने के काबिल ही हूं ना। तुम अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकते ना। मैं तुम पर तरस नहीं खा रहा हूं मेरे भाई। क्यों? आज अलमास के सामने भी तुम्हें मुझ पर तरस ही आया था ना। जब अलमास तुमसे मोहब्बत का ऐलान कर रही थी कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, तो तुम्हें मुझ पर तरस आया था ना। मोहब्बत तुमसे की, और मेरे हिस्से में क्या आया? सिर्फ धोखा, सिर्फ बेचारगी। अपने कमजोर और आजिज भाई पर तरस ही खा रहे हो ना तुम। जाहिद, चलो अंदर चले, बहुत हो गया। अच्छा, मैं अंदर चल के तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। चलो अंदर चलो। यही है, ये है अली कोजान की रहमदिली। लेकिन आज रात मुझे ये रहमदिली नहीं चाहिए मेरे भाई। जानते हो, आज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए,
सच कहता हूं, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे अली कोसान, कुछ भी नहीं। जब अलमास तुमसे मोहब्बत का ऐलान कर रही थी कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, तो तुम्हें मुझ पर तरस आया था ना? नहीं हो सकता, मगर ये हो कैसे सकता है? तुम परेशान हो नूर? हाँ बिल्कुल, मुझे ये सब सुनकर बहुत हैरत हुई अली। अलमास का सुना तुमने? आज तक बताया क्यों नहीं मुझे? आज तक तुमने अलमास की हरकतों को छुपाया क्यों मुझसे? उसकी सारी साजिशें, वो आज तक मेरे लिए क्या करती रही? नहीं बता सका मैं, क्या हर्ज है? अब तक तुमने उन तस्वीरों की वजह से मुझे किस अजियत में रखा है? तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि ये सब कुछ मेरी कजिन ने किया था तुमसे मोहब्बत की खातिर? नूर, देखो दरअसल बात मैं बताने की बात नहीं थी ये। एक बात कहूं, तुम वाकई इस लायक नहीं हो। ये क्या कह रही हो नूर तुम? क्या? मैं तुमसे क्या बात करूं अली, जब तुम समझने के लायक ही नहीं। क्या करूं मैं? तुम्हारे बाबा पे गुस्सा आ रहा है। तुम ये जानने के लायक नहीं। अलीना, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची अलीना, मेरी जान, उठो मेरी बच्ची। अलीना आंखें खोलो, अलीना अपनी माँ के लिए उठ जाओ, खुदा के लिए मेरी बच्ची। अलीना आंखें खोलो, उठो मेरी जान। उठो बेटा। हाँ मेरी बच्ची अलीना। बहुत बुरा ख्वाब था, अल्लाह का शुक्र सिर्फ बुरा ख्वाब था, अल्लाह का शुक्र ख्वाब था, शुक्र ख्वाब था सिर्फ। ये नहीं हो सकता, मैं उस बच्चे को दुनिया में नहीं आने दूंगी, नहीं आने दूंगी। ये मोहब्बत बदुआ बन गई